बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक व्याकरण निधि का तीसरा पाठ देखेंगे, जिसमें शब्द विचार के बारे में दिया गया है। इससे पहले हम लोगों ने भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में जाना था। और भाषा, सभी को मालूम है कि भाषा के बिना हम अपने मन के विचार और भाव को प्रकट नहीं कर सकते, और भाषा के द्वारा हम लिखकर या बोलकर और पढ़कर हम अपने विचार दूसरों को बता सकते हैं और दूसरे के विचार को जान सकते हैं। और लिपि जो है वो ध्वनियों के लिए जो निश्चित चिन्ह है उसे लिपि कहते हैं। मौखिक भाषा तो ध्वनियों के माध्यम से बोली जाती है, लेकिन लिखित भाषा के लिए एक निश्चित ध्वनियों के निश्चित चिन्ह बनाए गए हैं जिसका प्रयोग किया जाता है और उसे लिपि कहते हैं। और संस्कृत की लिपि का नाम देवनागरी है। तो सभी भाषाओं को लिखने का अपना अपना तरीका होता है, और इसमें जो है संस्कृत में लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और व्याकरण के बारे में हम लोगों ने जाना था कि व्याकरण के बिना हम लोग जो है भाषा को सही ढंग से न ही समझ सकते हैं, न लिख सकते हैं। और इसको भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए, शब्दों को शुद्ध रूप में लिखने के लिए, शब्दों का शुद्ध रूप में प्रयोग करने के लिए और वाक्यों की रचना करने के लिए व्याकरण के नियमों को जानना आवश्यक है। तो इसके लिए व्याकरण का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो हम लोगों ने अध्याय 1 में भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में जाना था, और दूसरा जो अध्याय था वो था वर्ण। और वर्ण के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से वर्ण जो है स्वर और व्यंजन, इनके बारे में जाने, और उसके बाद संयुक्त व्यंजन के बारे में, जिसमें क्ष, त्र, ज्ञ, द्य, द्व और इन सब का प्रयोग, त्र का प्रयोग जो है वो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत होता है। तो इन सब में दो दो व्यंजन का प्रयोग होता है, और जितने भी स्वर हैं उनके लिए मात्राएं होती हैं। तो जब हम शब्द लिखते हैं तो उन स्वरों को जब व्यंजन के साथ जोड़ते हैं, तो अगर अस्वर होता है तो अस्वर में, जैसे कि हम जोड़ते हैं म में, अगर हम म में अस्वर जोड़ते हैं तो यहाँ पे इस हल का यहाँ पर लोप हो जाता है, ये हल हट जाता है और यहाँ पर पूरा म बन जाता है, लेकिन ये हल जो है, ये हल यहाँ पर नहीं लिखा जाता है। तो अ जो है वो इसी में मिला हुआ है, तो अ स्वर इसमें मिला हुआ है। और जब हम म में से अ स्वर को अलग करते हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं, म के नीचे हल लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अ के लिए कोई भी अलग से मात्रा नहीं लगाई जाती है, और अ की जगह पर अगर हम आ का प्रयोग करें तो यहाँ पर आ का प्रयोग करेंगे तो आ के लिए एक लाइन बनाई जाती है जो भी व्यंजन होता है उसके आगे, और ये हल जो है वो हट जाता है। तो यहाँ पर आ अगर लगाएंगे तो माँ बन जाएगा, और इस तरह से म में आ स्वर मिलाने से माँ बन गया, और माँ के लिए एक मात्रा यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं। तो ये है मात्राएं। और इसी तरह से अगर हम म में ई स्वर मिलाएंगे तो ई स्वर मिलाने से यहाँ पर बन जाएगा मी। यहाँ पे अगर हम छोटी ई मिलाते हैं तो यहाँ पे छोटी ई मिलाएंगे तो इसकी जगह पे हो जाएगा मी, और अगर हम बड़ी ई मिलाएंगे तो इसकी जगह पर हो जाएगा बड़ी मी। तो इस तरह से जो स्वर हम मिलाएंगे उसकी मात्रा यहाँ लग जाती है। तो छोटी ई की मात्रा हम इधर से लगाते हैं और बड़ी ई की मात्रा हम इधर से लगाते हैं। तो इस तरह से, जैसे इसमें ये दीर्घ है, ये जो है वो दीर्घ ई है, तो यहाँ पे जो है म में इधर से हम लोगों ने मात्रा लगाई है। तो ये जो है नियम जो है वो व्याकरण के द्वारा हमें पता चलता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो भी मात्रा हम व्यंजन में लगाते हैं और उसके लिए निश्चित मात्रा का चिन्ह है जिसे हम प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग ऊ के लिए अगर हम यहाँ पर ऊ का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे छोटा ऊ प्रयोग करते हैं,
तो इसके जगह पर हो जाएगा मुँह। तो यहाँ पर मुँह का प्रयोग हो जाएगा और बड़ा ऊ लगाने पर यही मात्रा इस तरफ हो जाती है। तो इस तरह से मात्रा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और उसका शुद्ध उच्चारण होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग शब्दों को सही ढंग से सही मात्रा के साथ लिख सकते हैं। तो वर्ण के अंतर्गत हम लोगों ने वर्ण विच्छेद भी करना सीखा था और वर्ण संयोजन भी करना सीखा था। तो वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है और अलग अलग स्वर और व्यंजन को जोड़ना, वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों ही होते हैं, तो उनको जोड़ना जो है वर्ण संयोजन कहलाता है। और आज हम लोग विचार करेंगे शब्द पर। तो शब्द विचार पे ये तीसरा अध्याय है और व्याकरण निधि पुस्तक से हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग शब्द पर विचार करेंगे और शब्द किसे कहते हैं। तो वर्ण जो है वो ध्वनियों का, मूल ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है और शब्द विचार के अंतर्गत शब्द जो है वो शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों ही होते हैं। तो शब्द जो है वो शब्द वर्णों के क्रमिक और सार्थक संयोजन को, वर्णों का क्रमिक और सार्थक जो समूह होता है उसे शब्द कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो ये शब्द हो गया वर्णों के क्रमिक यानी कि क्रम से, और सार्थक समूह को, वर्णों के क्रमिक और क्रमिक व यहाँ पे जोड़ देंगे, क्रमिक व सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो जैसे राम, यहाँ पे राम यानी कि राम ये शब्द है, राम नाम है और इसका एक अर्थ है, ये व्यक्ति का नाम है। और इसी तरह से क्रमिक व सार्थक समूह कहा गया है, यानी कि एक क्रम से उसका हमें प्रयोग करना चाहिए शब्दों में। तो वर्णों के क्रमिक व सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो जैसे रामः, पुस्तक शब्द का भी जो है एक अर्थ है, क्योंकि पुस्तक किताब को कहते हैं और पुस्तक का मतलब होता है पुस्तक, किताब, तो ये एक सार्थक शब्द है। तो शब्द जो है वो किसी भी स्वर और व्यंजन को जोड़ देना ही शब्द नहीं होता है। उसको अगर हम सार्थक ढंग से शब्द नहीं बनाएंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो हमें वर्णों को अर्थ के अनुसार ही वहाँ पे ऐसे वर्णों और स्वर और व्यंजन को जोड़ना है जिससे कि सार्थक शब्द का निर्माण हो। तो निरर्थक शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पे शब्द उसे कहते हैं जो वर्णों के क्रमिक व सार्थक समूह होते हैं, तो इनका कोई अर्थ होता है और नहीं तो शब्द निरर्थक हो जाते हैं। तो अगर हम सार्थक वर्णों का प्रयोग नहीं करेंगे तो वे शब्द निरर्थक बन जाएंगे, उसका कोई भी मतलब नहीं होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे म, ग, क, ख कुछ भी अगर हम जोड़ दिए तो यहाँ पे वर्णों का समूह तो है, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे वर्ण है, म है, ग है, क है, ख है, लेकिन ये निरर्थक शब्द है। ये कैसा शब्द है? निरर्थक है। ये निरर्थक शब्द है, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। तो शब्द वही जो है सार्थक होता है जिसका कि कोई अर्थ हो। तो इस तरह से शब्द जो है वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि शब्द तो बहुत सारे होते हैं। तो शब्द बहुत सारे होते हैं, तो उनको हम कैसे वर्गीकरण उनका करें? तो प्रयोग के आधार पर, यहाँ पर ये शब्दों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? प्रयोग के आधार पर, यानी कि प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। तो ये शब्दों का वर्गीकरण है और ये प्रयोग के आधार पर है। तो यानी कि जिन शब्दों को हम लोग प्रयोग करते हैं उसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर हम लोग शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। और इसमें
जो वर्गीकरण किया गया है वह है संज्ञावाचक शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द, संख्यावाचक शब्द, क्रियापद और अव्यय। ये वर्गीकरण शब्दों को बांटा गया है, इसका अलग अलग वर्ग बनाया गया है और इसी के अंतर्गत हम लोग शब्दों को पढ़ते हैं, सीखते हैं कि उसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो वर्गीकरण में आया है प्रयोग के आधार पर, तो इसमें जो है शब्दों का वर्गीकरण पहला है संज्ञावाचक शब्द। और संज्ञा किसे कहते हैं ये सभी जानते हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के लिए यहाँ पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे संज्ञावाचक शब्द कहे जाते हैं। तो संज्ञावाचक शब्द इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम होता है और ये कभी कभी स्वरांत भी होते हैं और कभी कभी व्यंजनांत भी होते हैं। तो संज्ञावाचक शब्द स्वरांत यानी कि ऐसे शब्द जिसके अंत में स्वर हो तो उसे स्वरांत शब्द कहते हैं। तो इसके अंतर्गत स्वरांत और स्वरांत व व्यंजनांत, तो यहाँ पे व्यंजनांत शब्द भी होते हैं। तो जिनके अंत में स्वर आता है तो उसे स्वरांत कहते हैं और जिसके अंत में व्यंजन आता है, यहाँ पे स्वर में अंत शब्द जुड़ा हुआ है और यहाँ पे व्यंजन शब्द जुड़ा हुआ है। तो स्वर के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जैसे कि यहाँ पे सुधा नाम है ये, तो सुधा इसके अंत में आ स्वर है तो ये आकारांत स्वर हो गया। और इसी तरह से यहाँ पे गजह शब्द लेते हैं तो यहाँ पे ज में जो है वो अ स्वर है तो ये स्वरांत हो गया, ये स्वरांत। अब जैसे कि यहाँ पे राजन शब्द है, राजन शब्द के अंत में न व्यंजन है तो ये व्यंजनांत शब्द हो गया। तो इस तरह से बलवत शब्द भी होता है, बलवत में भी अंत में त है तो यहाँ पे ये स्वरांत शब्द हो गए, इसके अंत में आ है, यहाँ पे अ है और ये व्यंजनांत शब्द हो गया जिसके अंत में न व्यंजन है। तो इस तरह से यहाँ पे आ स्वर है और यहाँ पे अ स्वर है, ये स्वरांत शब्द का उदाहरण हो गया। तो ऐसे संज्ञावाचक शब्द जो स्वरांत होते हैं और कुछ जो व्यंजनांत होते हैं। तो यहाँ पे न और त ये व्यंजन है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि संज्ञावाचक शब्द में जो है दो तरह के शब्द आते हैं। ऐसे शब्द जिसके अंत में स्वर हो, वो आकार भी हो, अस भी हो सकता है, आ, ई, उ, जैसे साधु में उ शब्द है और मुनि में ई है, ई स्वर है। तो स्वर के अनुसार बहुत सारे शब्दों को बांटा गया है। तो जितने भी जैसे आकारांत शब्द होते हैं और स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं उनका रूप एक जैसा चलता है। जैसे यहाँ पे सुधा है तो सुधा शब्द का रूप, और बालिका उसमें भी आकारांत है, आ स्वर है अंत में, महिला, छात्रा, तो इन सब का रूप एक जैसा चलता है। तो इसमें जो है हम लोगों ने देखा कि किस तरह से स्वरांत और व्यंजनांत शब्द होते हैं, उनके बारे में जाना जाता है। तो अब हम लोग संज्ञावाचक शब्द को देख लिए और अब हम लोग आगे देखेंगे दूसरा है इसमें जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है, उसमें दूसरा शब्द है सर्वनाम शब्द। तो सर्वनाम शब्द के अंतर्गत जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको जो है वो सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द सर्वनाम शब्द के अंतर्गत जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे सह, यहाँ पे अगर हम जैसे कि यहाँ पे नाम है मोहन, मोहना नाम है और इसकी जगह हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे सह। और इसी तरह से अगर बालिका है तो इसकी जगह पे हम प्रयोग करेंगे सा। सह मतलब वह, यहाँ पे इसका भी अर्थ है वह। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सर्वनाम शब्द में
जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ मोहना के स्थान पर प्रयोग किया गया है सह, यानी वह। मोहन अच्छा लड़का है, और वह पढ़ने में तेज है, वह अपना काम समय से करता है। तो बार बार हम लोग संज्ञा शब्दों का नाम लेना जो है वो व्याकरण की दृष्टि से भी ठीक नहीं प्रतीत होता है और सुनने में भी अटपटा लगता है। अगर हम बार बार कहें मोहन जो है अच्छा लड़का है, वह मोहन पढ़ने में तेज है, मोहन तेज दौड़ता है, मोहन कला में भी अच्छा है, तो इस तरह से हम बार बार मोहन मोहन शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए जो है उसकी जगह पर हम लोग सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे मोहना जो है वो एक बार प्रयोग होगा। मोहन अच्छा लड़का है, मोहना, और मोहन योग्य छात्र है, मोहना योग्य छात्र अस्ति। तो सह का प्रयोग जो है वो सर्वनाम शब्द है और मोहन की जगह पर सह का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सर्वनाम शब्दों में बहुत सारे शब्द हैं। सह, तौ मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे सब, त्वम मतलब तुम, और युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम सब। और इसके बाद जो है वो अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम यानी कि मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सर्वनाम शब्द में जो है वो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो संस्कृत में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, तत्, एतत्, ये सारे शब्द जो है वो सर्वनाम की जगह प्रयोग किए जाते, संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। तो शब्दों में जो है वो सर्वनाम शब्दों को भी जो है इसमें लिया गया है, इसके वर्गीकरण में। तो सर्वनाम शब्दों के बारे में हम लोग इसमें जानकारी प्राप्त करते हैं। और अब है विशेषण शब्द। तीसरा जो है यहाँ पे विशेषण शब्द है। तो शब्दों का वर्गीकरण विशेषण के लिए किया गया है। विशेषण जो किसी की विशेषता बताता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे कि शोभनः छात्र, योग्यः छात्र, योग्यः छात्र। तो यहाँ पे रक्तम कमलम, योग्यः छात्र, रक्तम कमलम। तो यहाँ पे रक्तम कमलम। तो यहाँ पे विशेषण शब्द में विशेषण जो है वो संज्ञा के आधार पर जो है वो विशेष्य के आधार पर ही जिस विभक्ति का, जिस वचन का जो विशेष्य होता है और उसी विभक्ति और उसी वचन का जो है वो विशेषण भी होता है। तो विशेषण और विशेष्य में एक ही वचन का प्रयोग किया जाता है। तो छात्र यहाँ पे विशेष्य के अनुसार ही विशेषण का जो है वचन निर्धारित होता है। तो यहाँ पे योग्य छात्र, छात्र शब्द में जो है वो एक वचन है और यहाँ पर योग्य में भी एक वचन है। और रक्तम कमलम, यहाँ पे कमलम और रक्तम एक वचन में है। तो इस तरह से विशेषण शब्द जो है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए विशेषण शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उन्नतः पर्वतः, जैसे कि उन्नतः पर्वत, ऊंचा पर्वत। तो उन्नतः पर्वतः दोनों में जो है वो विभक्ति और वचन विशेष्य के अनुसार होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि विशेषण शब्द का जो है ये शब्दों का वर्गीकरण, पहले हम लोगों ने देखा संज्ञावाचक शब्द और अब सर्वनाम शब्द और अब विशेषण शब्द, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो वो सारे शब्द जो है वो इसमें आ जाते हैं। और अब है संख्यावाचक शब्द। संख्या बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किसी भी वस्तु का या किसी भी सामान का हो सकता है, व्यक्ति की संख्या हो सकती है,
जैसे कि कक्षा में 10 छात्र हैं तो यहाँ पे छात्रों की संख्या बताने के लिए संख्यावाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग जहाँ पे होता है, जैसे कि एकः, इसमें एकः, त्रि भी होता है, और पंच, तो ये सब जो है वो संख्यावाचक शब्द हैं। और संख्यावाचक शब्द में 1 से लेकर 4 की संख्या जो है वो तीनों लिंगों में अलग अलग होती है और बाकी सारी संख्या एक ही लिंग में होती है। तो जैसे कि एकः शब्द है, एकः पुल्लिंग में हम लोग एकः बोलते हैं और स्त्रीलिंग में एका बोलते हैं। इसको यहाँ पे हम लोग लिख के देखते हैं, एकः, एका स्त्रीलिंग में हो जाता है और एकम जो है वो नपुंसक लिंग में प्रयोग करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि 1 से 4 की संख्या हम लोग अलग अलग प्रयोग करते हैं तीनों लिंगों में। तो तीनों लिंगों में हम लोग अलग अलग संख्या का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी संख्याएं एक ही लिंग में होती हैं। तो संख्यावाचक शब्दों का इसमें जो है वो जानकारी प्राप्त होती है और इसमें उन शब्दों को रखा जाता है जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। तो संख्यावाचक शब्द में संख्या बताने वाले शब्दों को रखा जाता है। तो अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे क्रियापद। तो क्रियापद यानी कि जिसके द्वारा किसी क्रिया के करने या होने का बोध होता है। यहाँ पे क्रिया के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। और क्रिया जैसे कि पठति, यहाँ पे पठति ये क्रिया है यानी कि पढ़ता है। पठति मतलब पढ़ता है, तो यहाँ पे पठति ये क्रिया है और इसमें जो है वो पठ धातु है और इसमें पठ धातु है। पठ जो है वो मूल शब्द है। संस्कृत में क्रिया के लिए जो है वो धातु शब्द का प्रयोग होता है और इसके लिए हम लोग धातु को लकार में, जिस तरह से हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल में विभाजित किया गया है, तो यहाँ पर जो है वो क्रिया को के लिए लकार शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग होता है, भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग होता है और भविष्यत काल के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो पठति, अपठत और पठिष्यति, ये तीनों लकार में इसका जो है वो रूप बनता है। तो वर्तमान काल में पठति और भूतकाल में अपठत और भविष्यत काल में पठिष्यति, पढ़ेगा, पढ़ता है, पढ़ता था और पढ़ेगा। तो इस तरह से धातुओं के बारे में जो है क्रियापद के बारे में इसमें जानकारी प्राप्त होती है। और इसमें 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसमें विभक्ति नहीं होती है, इसमें पुरुष और 3 वचन होते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसमें धातुओं के मूल रूप को भी इसमें जानते हैं। जैसे कि पठति शब्द जो है वो पठ धातु से बना है और इसमें मूल शब्द है पठ। और इसी तरह से हम लोग लिखति का भी कर सकते हैं। लिखति, लिखति का अर्थ होता है लिखता है। लिखति मतलब लिखता है और इसमें जो है वो मूल शब्द है लिख। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मूल शब्द है लिख। तो लिख धातु से लिखति शब्द बना है। और इसी तरह से खादति शब्द, खादति यानी खाता है और खादति शब्द जो है वो बनेगा खाद धातु से। तो खादति में खाता है, यहाँ पर हो जाएगा खाता है और इसमें जो है वो खाद मूल धातु है। तो मूल धातु है खाद। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि क्रियापद में हम लोग धातु रूप के बारे में जानते हैं और जाना जाता है उसमें जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं और उसमें मूल शब्द क्या है और उसका प्रयोग किस तरह से करते हैं। तो ये हम लोग क्रियापद के अंतर्गत देखते हैं। तो अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे अव्यय। और अव्यय जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि अव्यय जो है जो व्यय न हो। यहाँ पे अव्यय का अर्थ है जो व्यय न हो, अर्थात जिसमें से कुछ भी न कम हो, कुछ भी कम ना हो, ना ही वो बदले।
तो यहाँ पे अव्यय जो है वो जो किसी भी पुरुष या वचन में, वचन और लिंग के अनुसार जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, वचन और लिंग के अनुसार जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। तो अव्यय का अर्थ होता है जिसमें कोई परिवर्तन न हो। तो अव्यय में लिंग और वचन के अनुसार, यहाँ पे लिंग और वचन के अनुसार जिसमें कोई परिवर्तन न हो के अनुसार कोई परिवर्तन ना हो, कोई वो शब्द बदले ना, कोई परिवर्तन ना हो, तो ये जो है अव्यय कहलाते हैं। तो इसमें है जैसे कि यदा, यदा, अपि, च, तो ये सारे शब्द जो है सर्वदा, सर्वदा, ये शब्द जो है बहुत सारे अव्यय हैं। तो ये शब्द जो है वो किसी भी लिंग या वचन के अनुसार इसमें परिवर्तन नहीं होता है और इसीलिए ये जैसे हैं वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं। और इसमें लिंग के अनुसार चाहे पुल्लिंग में, चाहे स्त्रीलिंग में, चाहे नपुंसक लिंग में इनका रूप परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि बालकः शब्द है, तो बालकः शब्द अगर हम प्रथमा विभक्ति एक वचन में लेंगे तो बालकः रहेगा और प्रथमा विभक्ति हम द्विवचन में लेते हैं तो बालकः की जगह पे बालकः की जगह पे बालकम हो जाता है, द्वितीय विभक्ति में बालकम हो जाता है। तो इस तरह से इसका रूप बदलता रहता है। तो ये अव्यय नहीं कहलाते हैं। तो ये अव्यय नहीं है, ये संज्ञा शब्द है और अव्यय जो है वो लिंग और वचन के अनुसार बदलता नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो अव्यय शब्द होते हैं वो दूसरे शब्दों के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन जब हम उनका संधि विच्छेद करते हैं तो वे अलग होकर अपने ही रूप में रहते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे चापी शब्द का प्रयोग करते हैं। चापी, चापी शब्द है तो चापी शब्द में जो है वो च प्लस अपि, च प्लस अपि मिलकर बना है चापी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि चापी में इसका रूप बदला हुआ लग रहा है, चापी बन गया है, लेकिन ये संधि होने से हुआ है। च में जो अ है और ये अ स्वर जो है, ये च वाला इसमें जो अ है और ये अ, ये दोनों मिलकर आ स्वर बन गया है। तो इसलिए ये संधि के नियम के अनुसार आ होने से ये चापी शब्द बना है। और जब हम इसे संधि विच्छेद करते हैं, संधि हमेशा दो शब्दों में होता है और उसमें पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के पहले जो भी स्वर और व्यंजन होता है उसमें जो है परिवर्तन होता है संधि के नियमों के अनुसार। तो इसमें जो है अ और अ मिलकर आ हो गया है। तो यहाँ पर चापी शब्द में च और अपि मिल गया है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं च और अपि अपने रूप में ही रहता है, तो इसका रूप नहीं बदलता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है अव्यय जो है वो अपने ही रूप में रहते हैं, ये लिंग और वचन के अनुसार बदलते नहीं हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ उदाहरण के माध्यम से देखा कि अव्यय क्या है और इसमें बहुत सारे और भी हैं, सर्वदा, कदा, अपि, ये सारे शब्द जो है वो अव्यय होते हैं। तो आज हम लोगों ने शब्द विचार के अंतर्गत सभी बच्चे इस पाठ के अंतर्गत देखेंगे कि हम लोगों ने व्याकरण निधि के पाठ 3 अध्याय जो इसमें दिया हुआ है, पाठ दिया हुआ है, उसमें शब्द विचार के अंतर्गत हम लोगों ने जाना कि शब्द किसे कहते हैं और शब्दों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। और इसमें जो है हम लोग देखें कि शब्दों का वर्गीकरण संज्ञावाचक शब्द, सर्वनाम शब्द और विशेषण शब्द, संख्यावाचक शब्द और उसके बाद क्रियापद और अव्यय। तो ये इस तरह से इसका जो है यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है और हम लोगों ने इन सब के बारे में
जानकारी प्राप्त की कि किस में किस तरह से शब्दों को जो है बांटा गया है और किस वो शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं। और अव्यय के बारे में भी हम लोगों ने देखा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने शब्द विचार पर देखा कि किस तरह से इसके शब्दों का वर्गीकरण किया गया है और हम लोग इसका जो है प्रयोग अलग अलग आधार पर हम लोग शब्दों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। तो इसमें वर्गीकरण हो जाने से हम लोगों को अच्छे से ज्ञान हो जाता है कि संज्ञावाचक शब्द में कौन कौन से शब्द आते हैं और सर्वनाम शब्द में कौन कौन से आते हैं और विशेषण शब्द में किस तरह से विशेष्य के अनुसार विशेषण का वचन निर्धारित होता है और विशेषण और विशेष्य में एक ही जो है वो विभक्ति वचन होता है। और संख्यावाचक शब्द में संख्या वाले शब्दों का अध्ययन करते हैं और क्रियापद में धातु का जिसके द्वारा क्रिया किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रियापद कहलाते हैं और इनके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। और अव्यय जो लिंग वचन के अनुसार कभी बदलते नहीं हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा शब्द विचार के बारे में और सभी बच्चे इसे अच्छे से पढ़ेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।